कैसे प्लॉट करोगे, क्योंकि चार्ट में प्लॉट करना ना सबसे बड़ा टास्क होता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। अब एक स्ट्रेटजी देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड्स को फाइंड आउट करने में। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ और कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ, तो मेरे को पूरी की पूरी जो चार्ट है उसकी पिक्चर क्लियर हो जाती है। मेरे को यहाँ से समझ में आता है कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, जिसको जो डाउन ट्रेंड एक लाइन को फॉलो कर रहा था, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया और एक स्ट्रेट अपवर्ड मोमेंटम आ गया। आखिरकार ये लाइन है क्या? इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। मुझे पता है आप लोगों ने कई बार ट्रेंड लाइन को यूज़ किया होगा, बट एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट किया जाता है और क्या ट्रेंड लाइन के फ़ायदे होते हैं, ये आपको शायद नहीं पता होगा। तो आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और वीडियो में आखिरी तक अगर आप बनोगे तो आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा जिसके बेसिस पर आप ट्रेंड लाइन को यूज़ करके और एक इस इंडिकेटर को यूज़ करके काफ़ी अच्छे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो और काफ़ी अच्छा ट्रेड करना भी आप मार्केट में सीख सकते हो। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा देना, ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियोस आती हैं रिलेटेड टू द मार्केट एंड एजुकेशन वो आपसे मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम समझने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन को हमको यूज़ करना है। और ट्रेंड लाइन इतना इंपॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक हो जाता है, ये प्राइस एक्शन का एक पार्ट होता है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट होता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड में चल रहा है, उसको आपको ट्रैक करना है। उसको ट्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन को कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ अ ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन सिंपल सा होता है। ट्रेंड का मतलब भी है कि कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा होगा, या तो अप ट्रेंड, राइट, कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा होगा, या तो डाउन ट्रेंड। दो ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ट्रेंड लाइन का यूज साइडवेज मार्केट में कुछ भी नहीं होता, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जब उसका नाम ही ट्रेंड है तो आपको उसको ट्रेंड में ही अप्लाई करना है। अब ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है कुछ इस तरीके से, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, ये हायर हाई बनाया इसने, डबल एच, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया एंड हायर हाई बना दिया, ठीक है। तो जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है और जो नया उस लो बनाता है प्रीवियस लो से ऊपर बनाता है, ये जब शिफ्ट होता है ना, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अप ट्रेंड है। और जब हम ये लोज हैं, ये लोज क्या है? बेसिकली एक सपोर्ट है, ठीक है। अप ट्रेंड में प्राइस एक स्पेसिफिक पॉइंट में आके सपोर्ट लेता है और जो उसका हायर लो है वो शिफ्ट होता रहता है। अब जब हम इन शिफ्टिंग पॉइंट्स को मैच करते हैं तो हमको एक ट्रेंड लाइन दिखती है। जब हम इन शिफ्टिंग पॉइंट्स को मैच करते हैं, अप ट्रेंड में जो नीचे के सपोर्ट पॉइंट्स होते हैं, जहां से मार्केट बार बार आके बाउंस बैक कर जाता है, बार बार आके बाउंस बैक कर जाता है, और प्रीवियस जो लो बना है उससे अगला लो हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 100 रुपये पर बना होगा तो यहाँ पे 110 पर बना होगा, यहाँ पे 120 पर बना होगा। हमने इन पॉइंट्स को जोड़ा और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो हमको क्या पता चल गई? दिस इज एन ट्रेंड लाइन। अब हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस ने हायर हाई बनाया, देयर आर वेरी हाई चांसेस प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर आगे सपोर्ट लेके कुछ तरीके से निकल सकता है। ये हमारा नया हायर लो बन जाएगा, जो कि 130 के भाव बन सकता है, राइट। सो इस ट्रेंड लाइन ने मेरे को क्या हेल्प किया? इस ट्रेंड लाइन ने दो या दो से अधिक बार अगर किसी लाइन पे प्राइस टच करके निकलता है, ठीक है, दो या दो से अधिक बार किसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट लेके निकलता है, यू कैन एक्सपेक्ट थर्ड टाइम मार्केट उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास आएगा और चांसेस आर वेरी हाई कि वो निकल सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हो रही है। अब इससे मेरे को क्या समझ में आया? इससे मुझे समझ में आया कि यहाँ जब प्राइस हायर हायर बनाया, अब अगर पुल बैक देने के लिए आएगा, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो कहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है? क्योंकि मेरे को यहाँ पर अभी तक खाली स्पेस है, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करके मुझे पता चल गया कि 130 के भाव से ये क्या कर सकता है? सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से हमको अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। सो मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, कि हमको पता नहीं आगे क्या होगा, बट हम प्रीवियस डेटा के बेस पर रिसर्च करके एनालाइज करके हम नेक्स्ट फ्यूचर को प्लान करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज पर काम करते हैं। अब यहाँ पर मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूंगा और एक ट्रेंड की साइड में बैठूंगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ऐसे ट्रेंड लाइन हमको हेल्प करता है किसी भी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में। अब वहीं बात करते हैं थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की। अब ट्रेंड की बात थी, अब डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन हमको कैसे हेल्प करेगा? डाउन ट्रेंड कैसे चलता है? प्राइस लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है?
जो प्रीवियस हाई है, लोअर हाई इसको कहेंगे, ये इस हाई से हमेशा नीचे होगा। ठीक है, अब ये लोअर हाई बन गया, अब यहाँ पर लोअर लो, ये प्रीवियस लो से हमेशा नीचे हो, प्रीवियस लो कट के हमेशा इसका जो नेक्स्ट लो बनेगा नीचे ही बनेगा। फिर ये हाई बनाने आएगा तो हमेशा प्रीवियस जो हाई है उससे हमेशा नीचे ही बनेगा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। ठीक है, तो इस तरीके की फॉर्मेशन होती है जिसमें कोई हाई नया नहीं बनता है, लोअर लो बनेगा, लोअर हाई बनेगा, फिर नया लो, इस प्रीवियस लो को काट के प्राइस नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर लोअर लो बन गया, फिर एक लोअर हाई बनाने जाएगा, प्रीवियस हाई से ऊपर जाएगा ही नहीं प्राइस, फिर एक नया प्रीवियस लो को काट के फिर नीचे आ गया। अब ट्रेंड में प्राइस क्या कर रहा था, हमारे प्रीवियस हाईस को काट के ऊपर जाता था। अभी डाउन ट्रेंड में क्या है, प्रीवियस लोस को काट के प्राइस नीचे आएगा, राइट। तो ये है हमारे पास एक डाउन ट्रेंड। अब इसमें ट्रेड अगर हमको प्लान करना है तो हमको ट्रेंड लाइन का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है ना, ट्रेंड लाइन में कैसे यूज़ करेंगे, हमको यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट करना होता है, क्योंकि हमें यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ढूंढेंगे। अब कैसे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, हमको दिखा कि एक बार यहाँ पे हायर हाई का कुछ जगह थी, यहाँ से प्राइस आया नीचे गया, फिर एक यहाँ से इस 2 पॉइंट्स को मैंने मैच किया तो मेरे को एक ये समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रीवियस हाई था, फिर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, इससे नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया। तो इसका मतलब देयर आर वेरी हाई चांसेस कि कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आप ड्राइंग का अवॉइड करिएगा। कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है कि यार अब जो नया लोअर हाई बना है यहाँ से नीचे गिर गया, अब चांसेस आए वेरी हाई कि इस ट्रेंड लाइन के जोन से 2 बार आ गया ना, एक बार ये, 2 बार ये। अब मुझे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, तो अब रैंडमली तो मैं कहीं पे ढूंढूंगा नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, 2 से 2 या 2 से अधिक बार, मतलब एक लाइन को अगर प्राइस मैच कर रहा है, 2 स्विंग बन गए, एक हाई बना, फिर एक नया, फिर लोअर हाई बना, मैंने उनको मैच किया तो 2 बार टच हो गया, मैंने फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ कि चांसेस आर वेरी हाई, अब मुझे शॉर्ट करना है तो मैं इस एरिया के आसपास करूँगा, क्योंकि ये एक लोअर डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ से मेरे को ट्रेंड के साइड में बैठने का ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड का। तो मैं यहाँ से उसको शॉर्ट करने की प्लानिंग करूँगा, जहाँ पर मेरी एंट्री बनेगी, एक स्टॉप लॉस बनेगा और एक यहाँ पर मेरा टारगेट सेट हो जाएगा। ठीक है, वही अगर 3 बार मैंने मैच कर दिया, फिर एक लाइन को आगे को ड्रॉ करके लेके गया, प्राइस ऊपर गया, इस लाइन के आसपास जब टच करने आया तो मैं यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा। क्यों, क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये लोअर हाई बना है, अभी प्राइस कहने के लोअर लो बनाने आएगा, प्रीवियस लो को काट सकता है, तो मेरे को यहाँ पर अगर शॉर्ट करूँगा तो मैं ट्रेंड की साइड में बैठूंगा और मेरे को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब किसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर क्यों शॉर्ट किया, तब शॉर्ट किया जब मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ तक जब वो ट्रेंड लाइन थी तब मेरे को समझ में आया कि नेक्स्ट टाइम यहाँ नीचे लोअर लो बनाया, अब यहाँ तक वापस से आता है, यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल देता है, इसका मतलब प्राइस कहीं ना कि अगेन इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, प्राइस गिर सकता है। सो आपकी मार्केट ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, लेकिन आप हमेशा उस डायरेक्शन में ट्रेड करते हो जिस डायरेक्शन में आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी, ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वो प्रोबेबिलिटी ढूंढने में ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपको बताया गया है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आप सभी को पता है, बताया क्या गया, हम सभी जानते हैं, लेकिन इन ट्रेंड के साथ में ट्रेड करने में अगर आपको हेल्प करता है वो है ट्रेंड लाइन। सो इसीलिए ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आई होप आपको ट्रेंड लाइन का कंप्लीट बेसिक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस ट्रेंड लाइन को आप कैसे बनाओगे या कैसे प्लॉट करोगे, क्योंकि चार्ट में प्लॉट करना ना सबसे बड़ा टास्क होता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया, ये था एक हाई, यहाँ पे फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे। अब मेरे पास 2 या मैंने कहा था आपको 2 बार अगर कोई लाइन को 2 स्विंग आपने टच करने हैं और एक लाइन में अगर बन रहे हैं और माई लाइन उससे मैच हो रही है, आप उसको ड्रॉ कर दो लंबा। ठीक है, सिंपली 3rd टाइम आया प्राइस गिर गया, 4th टाइम आया प्राइस गिर गया, 5th टाइम आया प्राइस गिर गया। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया तो प्राइस यहाँ से शूट अप कर गया। ट्रेंड लाइन आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में बैठने में भी हेल्प करती है और ट्रेंड के अंगेज में, मीन्स ट्रेंड का रिवर्सल कहाँ से होगा उसको फाइंड आउट करने में भी हेल्प करती है। उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ती हैं ताकि आप बहुत एक्यूरेट ट्रेड्स को प्लान कर पाओ। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को आप अप्लाई कैसे करोगे, किस तरीके से ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर मार्केट चार्ट पर लगाओगे, एक बार मैं आपको कुछ प्रीवियस डेटा के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स को अप्लाई करके दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन ढूंढेंगे फिर उनको लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगा। 1 आवर पे है, इसको चलो लेके चलते हैं 15 मिनट में, राइट। और 15 मिनट में भी अपने हमको एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाए। ओके, और ट्रेंड लाइन प्लॉट कैसे करना है वो भी आप इससे सीख जाओगे। अब ये देखो, यहाँ पे मे भी अपने को एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कैसे, अब ये ट्रेंड अगर आप देखोगे ना, ये प्राइस ऊपर को जा रहा है। ठीक है, ये हायर हाई हायर लो, फिर हायर, यहाँ पर हायर हाई कहीं नहीं बना, इधर बना हायर हाई हायर लो, इधर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, तो ये एक हमको अप ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है। किस तरीके का इंडिकेशन, ये है हमारे पास अप ट्रेंड का इंडिकेशन। एक लो बनाया था, ठीक है,
हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। ये क्या है, एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। हालांकि ये थोड़ा सा पजल वाला जोन है, बट इसमें भी अगर आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया फिर तो आप सिंपल मार्केट में तो इजीली आइडेंटिफाई करना सीख लोगे। अब मेरे को यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाना है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन वाले सेगमेंट में जाऊँगा। यहाँ पर एक लाइन, ये वाला सेगमेंट है, इस लाइन को हमको ड्रॉ करना है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस एरिया के आसपास है जहाँ से अपन लो मिला, यहाँ से ऐसे कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन्स को मैं, ये पॉइंट्स को आपने मेजर करना है। मोस्टली अगर आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है ना, आप कोशिश कीजिए कि जो विक्स होते हैं ना, इनको आप पॉइंट टू पॉइंट टच करो। हम क्या करते हैं, बॉडी टू बॉडी, हम ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉडी टू बॉडी यहाँ कहीं पर बॉडी ढूंढने की कोशिश करूँगा, यहाँ कहीं से बॉडी टच हो जाए, या बॉडी से बॉडी टू बॉडी ही लेके जाऊँ, बीच में विक छोड़ दूँ, वो थोड़ा सा सही तरीका नहीं है, क्योंकि प्राइस वहाँ तक आया है तो आपका काम है विक टू विक टच करना। जो ये विक का मतलब क्या होता है, कैंडल का जो लोअर विक शेडो होती है ना, ये इस शेडो को आपको टच करना होता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखो, बढ़िया सा ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना हुआ है, और ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेंड लाइन में हमको दो तरीके के ट्रेड मिलते हैं। एक तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड मिलता है, एक ट्रेंड के जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो ट्रेंड लाइन का ट्रेड बहुत तगड़ा होता है, जिसको कहते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। उसको हम स्ट्रेटजी में सीखेंगे। अब यहाँ पर देखो, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, क्या किया मैंने, इस पॉइंट को टच किया, इस पॉइंट को टच किया, 2 पॉइंट टच कर दिए, एक लाइन ड्रॉ कर दी। तीसरी बार आया, प्राइस बाउंस किया, चौथी बार आया, प्राइस बाउंस किया, पांचवी बार आया, प्राइस बाउंस किया, छठी बार आया, सातवीं बार आया, प्राइस ने क्या किया, बाउंस बैक किया। तो किससे, अब यहाँ तक तो ठीक था, इस एरिया तक आपको 2 बार टच करता हुआ दिखा, आपने लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन आगे 1 2 3 4 5 बार उस ट्रेंड लाइन ने आपको हेल्प किया ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड उठाने में, ट्रेड को प्लान करने में। क्योंकि अब ट्रेंड में चल रहा है, भले ही यहाँ पर पजल वाला मार्केट है, बट स्टिल ये अब ट्रेंड में चल रहा है। प्राइस वहाँ पर आता है, ऊपर जाता है, यहाँ पर आता है, ऊपर आता है, वहाँ पर जाता है, ऊपर आता है। तो अगर आपको ट्रेंड लाइन इतने अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, आपको पता चल गया ना कि ट्रेंड लाइन मीन्स यहाँ पर अब ट्रेंड चल रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आकर मेरे को सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, राइट, सिर्फ और सिर्फ। अब आपको यहाँ पे आपका ये भी फायदा है कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के बेसिस पे या ट्रेंड लाइन को जब आप मार्क करते हो आप ट्रेंड में, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान नहीं करते हो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ना आ जाए। और ब्रेकडाउन आया तो बहुत तेजी से ट्रेड मिलेगा, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है, सपोर्ट लेता है, तो सिर्फ आप यहाँ पर बाइंग ट्रेड देख रहे हो। क्या फायदा हुआ, आप हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठे हो, आपकी 50% मिस्टेक्स यहीं पे ही खत्म हो जाएंगी। आप अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ही नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अब ट्रेंड में मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ओनली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, शार्प फॉल आता है, तब जाके आपको रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलते हैं, अदरवाइज ओनली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। पहला ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, अब ट्रेंड में अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। दूसरा, अगर इस अप ट्रेंड में बहुत अच्छा खासा 4-5 बार 5-6 बार ऐसे टच करके ऐसे चला गया है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर खिंच गया है, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है नीचे को, फिर आपको एक शार्प रिवर्सल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो ट्रेंड की डायरेक्शन में भी ट्रेड करने में हेल्प मिलती है, और रिवर्सल ट्रेड ढूंढने में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये फायदा होता है ट्रेंड लाइन का। अब एक डाउन ट्रेंड लाइन मेरे को मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं उससे भी दे दूंगा। अब यहाँ पर मेरे को एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल मिला है, जो कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होगा आपको सिखाने के लिए। अब देखो, मैंने कहा आपको 2 या 2 से अधिक पॉइंट जुड़ने चाहिए एक लाइन से, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट जोड़ दिए, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया, ये वाला एरिया, एंड मैंने आगे को लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ, देखना इसको ध्यान से, कितना बढ़िया मोमेंटम मिला। ये फर्स्ट पॉइंट, फिर हमारे पास लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, तो प्रीवियस हाई से नीचे हो गया, तो हमको क्या इंडिकेशन मिल रहा है अभी कि एक डाउन ट्रेंड है, मीन्स नया हाई नहीं बन पाया। हायर यहाँ पर हाई बना था, फिर लो बना, फिर एक लोअर हाई बन गया, प्रीवियस हाई से नीचे बन गया, ठीक है। फिर प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर आया, फिर ऊपर आया, जो हाई बना ये इससे और नीचे बन गया। तो प्राइस क्या किया, 2 बार टच हुआ इस लाइन पे, तीसरी बार जब टच होने आया, यहाँ से हमको एक फॉल देखने को मिली है। अब मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में लगा दिया, अगर आप 5 मिनट में करोगे तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। फिर प्राइस ऊपर गया, समवेयर यहीं से ही कुछ ना कुछ हमको फॉल देखने को मिला। फिर प्राइस ऊपर जाता है, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे लोअर हाई बनने, सिर्फ लोअर हाई बनने, और यहाँ पर भी हमारे पास लोअर हाई बना, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आया, और कितना बढ़िया यहाँ से अपने को फॉल देखने को मिला। और अब देखो, इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से इतना तगड़ा फॉल, ये देखो, वन शॉट वन वे डायरेक्शन में बढ़िया मोमेंटम। अगर आपके हाथ हफ्ते भर में ऐसा एक ट्रेड भी लग जाता है जो आपको आपके रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग 1:5, 1:7, 1:10 दे दे, तो भाई आपने 10 ट्रेड आप प्लान करते हो, 9 में आपको लॉस है, लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रेड मिल गया जो बढ़िया मोमेंटम आपको दे दे,
वो ट्रेड भी आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना है एंड इस तरीके से आपको उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ जो आपको, ट्रेंड लाइन आपने सीख लिया कैसे प्लॉट करना है, सीख लिया ट्रेंड लाइन का कितना फ़ायदा होता है वो भी आपने सीख लिया। अब एक स्ट्रेटजी देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड्स को फाइंड आउट करने में। वो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, लॉस मेकिंग हो, डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि यहाँ पर गेम रिस्क रिवॉर्ड का है और एक्यूरेसी का। जितना ज़्यादा आप हाई एक्यूरेसी बनाओगे उतना अच्छी आपकी स्ट्रेटजी वहाँ आपके लिए काम करेगी। नहीं करती है, आप कोई दूसरी स्ट्रेटजी को अपने लिए खुद के लिए बैक टेस्ट कर सकते हो। मेरा काम एक अच्छा स्ट्रेटजी मेरे पास है, उसको आपको शेयर करना, आपको उस पर ट्रेड करना है नहीं करना है, दैट्स ऑल योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। अब स्ट्रेटजी के लिए बेसिकली हमको क्या, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करना है। अब ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सबसे पहला इंडिकेटर लगाया। आपका चार्ट आप किसी भी टाइम फ्रेम में लगाओ, आपको ट्रेंड लाइन मार्क करना आना चाहिए। मार्क करना आ गया, अब इंडिकेटर की बात करते हैं। इंडिकेटर है, यहाँ पर आपने याद है इंडिकेटर के सेक्शन में आप यहाँ पे सीधा आपको ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप क्रिप्टोज को ट्रेड कर रहे हो या ट्रेड करने आपको आता है, आपको समझ आता है क्रिप्टो मार्केट, आप तो क्रिप्टोज के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मे बी द रिस्कियस साइड, क्योंकि यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं है। आप क्रिप्टोज के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको क्रिप्टोज के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करवाता है। बेसिकली यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करने को मिल जाते हैं। ऑप्शन ट्रेड आप करते हो बिटकॉइन इथेरियम के, फ्यूचर ट्रेड करते हो आप किसी भी फेवरेट कॉइन, जो आपका फेवरेट कॉइन है उसके फ्यूचर को आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर अप टू 200x आपको लेवरेज मिल जाता है। ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लाइड विद इंडियन रेगुलेशन। ये 24/7 365 डेज ओपन रहता है। आप यहाँ पर क्रिप्टोज को ट्रेड करते हो विदाउट ओनिंग इट। आप INR में डिपॉजिट करते हो, INR में आपका ट्रेड होता है, INR में सेटलमेंट होता है, तो आपका कोई अकाउंट फीस नहीं होता। आप यहाँ पर क्रिप्टोज के फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर 1% TDS नहीं पड़ता, 30% टैक्स नहीं पड़ता, और आपका पैसा मतलब आपका INR USDT में कन्वर्ट नहीं होता। तो कोई भी कन्वर्जन नहीं है, इसका मतलब कोई भी टैक्स नहीं है। जो भी इनकम करते हो आप आपके बिजनेस इनकम के अंदर आता है। जो इंडियन मार्केट के अंदर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हो, सेम इनकम टैक्स स्लैब में आप यहाँ पर भी आते हो, ठीक है। तो 30% टैक्स देना वॉलेट हैकिंग से बचने से अच्छा है आप सिर्फ क्रिप्टोज के फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करो। आपको अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द ब्रोकरेज। बाकी अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते हैं, मेक श्योर आप गूगल फॉर्म जरूर सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट अपन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड प्लान किए थे और अभी जितने भी अपने लास्ट 3-4 दिन से ट्रेड अपन ने शेयर किए हुए हैं वो अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किए हैं और वो काफ़ी अच्छे चले भी हैं, ठीक है। तो ये अपना BNB का लास्ट ट्रेड था जो कि वन शॉट अच्छा मोमेंटम मिला, मैंने कैप्चर किया हुआ था और मैंने कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया हुआ था। और मैंने इसमें इंडिविजुअली कितना बनाया वो आपको मैं दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ पे बढ़िया टारगेट आया था। वैसे अभी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पर अपन ने काम नहीं किया, छोटी ही क्वांटिटी डाली थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास बढ़िया यहाँ पे टारगेट भी आया। तो 150 BNB अपन ने यहाँ पे एग्जिट मारा था कल शाम को। इसमें अपना $800 कुछ बना था एंड उससे पहले 900 कुछ डॉलर अपना ये BNB का प्री बुकिंग की थी मैंने। फिर उसके बाद कुछ 50% बाद में एग्जिट किया था। दोनों का मैं आपको शेयर लिंक दिखा देता हूँ। तो दिस इज द शेयर लिंक, आप इसमें एंड करंट प्राइस देख सकते हो। उससे पहले की ट्रेड भी अगर आप देखोगे जिसमें अपना $900 $1500 यहाँ पर बना था, सारे ट्रेड मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किए थे विद प्रॉपर लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन। इसका भी आपको मैं शेयर लिंक दिखा देता हूँ। सो अपनी कंटिन्यूस ट्रेड्स हैं, तो इसमें भी आप एंड करंट प्राइस देख सकते हो। सो ये ट्रेड मैं जो भी प्लान करता हूँ तो अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर कर देता हूँ, सो दैट आपको क्रिप्टो मार्केट समझ में आ जाए किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है, किस तरीके से सीखने के बाद एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे रिसर्च की जाती है, कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे ट्रेड्स में को प्लान किया जाता है, सब कुछ वहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आपने अकाउंट ओपन किया है, गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा जहाँ पर आप क्रिप्टो मार्केट को और अच्छे तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके का है, आपको मैंने बताया आपको अपना ट्रेडिंग व्यू खोल लेना है, या आप जैसे डेल्टा पे ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपने इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर के सेक्शन में सिंपल सा क्लिक करके सर्च करने का जरूरत नहीं है, आपने सीधा सीधा यहाँ से एस वाले सेगमेंट में डाला है। एस वाले सेगमेंट में जब आप जाओगे तो STOCHASTIC स्टोकास्टिक करके एक इंडिकेटर है, कुछ लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। स्टोकास्टिक RSI स्टोकास्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने से इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका ये ऐसा इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। अब ऐसा इंडिकेटर अप्लाई करोगे तो उसकी कुछ सेटिंग होगी। अब उसकी सेटिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। मैंने इसकी में जो सेटिंग डाली है वो सेटिंग को आप देख लो, ठीक है। तो इसमें जो लेंथ है उसको आपको चेंज थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना है, क्योंकि इसमें के लेंथ है 14, के स्मूदिंग और डी स्मूदिंग जो लेंथ है इसको 1 से 3 कर देना है आपने, और 3 करते आप इसमें ओके कर दोगे तो आपका ये
सेटिंग आ गई है। ये आप अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज तरीके से सेट भी कर सकते हो। मैंने अपने रिसर्च के बेसिस पे, जो मैंने इस पर स्टडी किया हुआ है उसके बेसिस पे मैंने इसकी सेटिंग, तो ये इसकी सेटिंग है। इसमें परसेंटेज के लेंथ 14, परसेंटेज के स्मूदिंग 3, परसेंटेज डी स्मूदिंग 3, ये आपने 3 कर दिया, ओके कर दिया। अगर आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट में भी कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत चेंजमेंट ऊपर नीचे फॉर मोर एक्यूरेसी लोग करते हैं, तो मैं भी यहाँ पर किया हुआ हूँ थोड़ा बहुत चेंजमेंट। अब इसमें 2 लेवल्स होते हैं, देखो इसमें 2 लेवल्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है 20। अब ये एक RSI की तरीके का काम करता है, लेकिन RSI थोड़ा सा इसके सामने लैग कर जाता है, क्योंकि RSI से भी स्ट्रॉन्ग है। इसमें 2 लेवल है, पहला 20, दूसरा 80। 80 के ऊपर जाता है ओवर बॉट हो जाता है, राइट। 20 के नीचे जाता है ओवर सोल्ड हो जाता है। ओवर बॉट, ओवर सोल्ड हमको 2 इंडिकेशन ये दे देता है। इसके बेसिस पर अपने को ट्रेंड लाइन को यूज़ करके अपने ट्रेड्स को प्लान करना होता है। अब वो ट्रेड प्लान कैसे करेंगे वो मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। आप कॉपी पेन लेके इसको नोट करते जाओ, ताकि आपको स्ट्रेटजी समझ में आ जाए और आप इस पर बैक टेस्ट करना चालू कर दो। अब आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा, देयर इज़ नो गारंटी, क्योंकि यहाँ पर तो किसी टाइप की गारंटी नहीं होती। बट आपको कुछ ट्रेड ढूंढने के लिए कोई ना कोई एज अपना बनाना पड़ता है। तो मैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज आपको शेयर करता हूँ, हो सकता है उन स्ट्रेटजीज में से ये एक किसी के लिए एज बन जाए। तो ये वीडियो दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दो, हो सकता है उसको कुछ स्ट्रेटजी मिल जाए काम करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, या आपका जो प्राइस है किसी ट्रेंड लाइन के हायर एज को टच कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर हमारे को हायर एज मिला, इस इंडिकेटर का स्टोकास्टिक इंडिकेटर है, इसका जो जोन है ओवरबॉट जोन में था, प्राइस यहाँ से फॉल कर गया, ठीक है। बट हमको यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन नहीं मिला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिवर्सल अपने को एक सेटअप मिला है। उस रिवर्सल सेटअप क्या है, देखो प्राइस ओवर सोल्ड है, ओवर सोल्ड के बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट आते ही ओवर सोल्ड से सिंपल सी बात है, अगर प्राइस ओवर सोल्ड जोन में है तो कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में जाने की तैयारी करेगा। और यहाँ पे इसने ओवर सोल्ड जोन में एक सपोर्ट फॉर्मेशन किया, और इस जगह पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे हमारे पास जो येलो लाइन थी उसका क्रॉसओवर ब्लू लाइन की तरफ को आया, मतलब ब्लू लाइन ने येलो लाइन को यहाँ पर क्रॉसओवर भी दिया, ठीक है। और जब ब्लू लाइन ऊपर होती है, येलो लाइन इसमें नीचे होती है। अब ब्लू एंड येलो लाइन अगर आप देखोगे कौन कौन सा है, उसको भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ब्लू एंड येलो लाइन इसमें इंडिकेटर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें 2 लाइन्स होती हैं, एक ब्लू लाइन होती है, येलो लाइन यहाँ पर है, आप इसको अपने तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर जब भी ब्लू लाइन नीचे से कट करती है येलो लाइन को, राइट, एंड ब्लू लाइन ऊपर चल रही होती है येलो लाइन की, इसका मतलब क्या है, प्राइस कहीं ना कहीं अपसाइड डायरेक्शन में है। येलो लाइन जब ऊपर होती है, ब्लू लाइन नीचे से होती है, और यहाँ पर क्रॉस ओवर आता है, तो यहाँ पर हमारे को डाउन ट्रेंड या डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलता है। बस ये है कि येलो लाइन हमारी ऊपर होनी चाहिए, अब ब्लू लाइन हमारी जब ऊपर है तो हमारे को यहाँ पर बुलिश ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। येलो लाइन जब हमारी ऊपर चल रही है, ब्लू लाइन नीचे चल रही है, तो इसका मतलब हमको डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। अब हमको ये ब्लू लाइन या येलो लाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमने ओवरबॉट या ओवर सोल्ड जोन पे ज़्यादा फोकस करना है। ओवरबॉट जोन पे क्या होगा, हमको मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या देखने को मिलेंगे, रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। ये ओवरबॉट जोन है, तो मे भी यहाँ से एक पुल बैक ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ओवर सोल्ड जोन था, अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन का लोअर एज अपने को देखने को मिल गया, और बार बार इधर एक इस ओवर सोल्ड जोन पर आके प्राइस रुक रहा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली शॉर्ट हो चुका है, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेलिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है, यहाँ पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं ढूंढनी है, क्योंकि ये इसने बता दिया है कि जो प्राइस है ओवर सोल्ड जोन में, ठीक है। ओवर सोल्ड जोन में जैसे ही आपको प्राइस यहाँ से क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, या यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और प्राइस यहाँ से क्रॉसओवर कर चुका है, मींस ओवर सोल्ड जोन से ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है, और प्राइस यहाँ से क्रॉसओवर भी कर चुका है, और यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा बाइंग ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको क्या मिल चुका है, ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। क्योंकि जब ट्रेंड लाइन बन रही होती है, कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन चल रही होती है, तो ट्रेंड लाइन 1 2 3 4 बार ठीक है, लेकिन मल्टीपल टाइम टच करके और एक डाउन ट्रेंड में हमारा ट्रेंड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सट्रीम लेवल पर जाएगा। एक्सट्रीम लेवल पर जाएगा तो हमारे को वहाँ पर देखना है कि ये जो स्टोकास्टिक इंडिकेटर है हमको क्या दिखा रहा है। अगर ओवर सोल्ड जोन में अब आपको उसको शॉर्ट नहीं करना है, अब आप वहाँ से रिवर्सल ट्रेड्स फाइंड आउट करेंगे। ओवर सोल्ड जोन में है, यहाँ से ट्रेंड लाइन, और रिवर्सल ट्रेड तब फाइंड आउट करेंगे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड तब फाइंड आउट करेंगे जब आपको ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को मिले। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला, ओवर सोल्ड जोन से प्राइस घूमा, यहाँ पे क्रॉसओवर भी आया, क्रॉसओवर के साथ हमको ओवर सोल्ड से प्राइस ओवरबॉट जोन में जाता हुआ दिखा। अपने को ब्रेकआउट के साथ एंट्री बना लेनी है, एक स्विंग लो का स्टॉप लॉस बना लेना है, और अपन एक अपवर्ड डायरेक्शन या ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं। ये था ब्रेकआउट ट्रेड का कि किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा आपको, सिंपली एक और बार समझा देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। तो फिर से सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ट्रेंड लाइन
का जब आप ओवरबॉट जोन से ट्रेड प्लान उठाओगे या ओवरसोल्ड जोन से उठाओगे तो क्या होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके रिवर्सल ट्रेड बनेंगे। मीन्स आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करोगे। अब ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसके अंदर ट्रेड चल रहा है, प्राइस ओवरसोल्ड जोन में जाने दो, ठीक है। ट्रेंड लाइन फॉलो करते करते प्राइस ओवरसोल्ड जोन में चला गया। ये प्राइस भी ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम टेस्ट करके नीचे आ चुका है, तो काफ़ी नीचे प्राइस आ चुका है, एक डाउन ट्रेंड में फॉलो कर गया, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड में प्राइस यहाँ से चल रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रहा है। अब एक दो तीन बार आपने यहाँ से शायद ट्रेड प्लान किया होगा। अब हमको यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में ही दिखा रहा है कि प्राइस 20 के नीचे है, बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है। अब मैं और बिकवाली की एक्सपेक्टेशन रखूँगा तो ये मेरे अंगेज में चला जाएगा। अब मुझे वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है? जो ट्रेंड लाइन बनी है, जो चैनल बना है, इसका ब्रेकआउट का, इसका ब्रेकआउट आया ट्रेंड लाइन का, और नीचे प्राइस ओवरसोल्ड जोन से घूमा, इसका ब्रेकआउट ओवरसोल्ड जोन से घूमा। इन जो दो लाइन इनका क्रॉसओवर आया, ब्लू लाइन ऊपर आ गई, येलो लाइन नीचे आ गया। आपने यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन ढूंढना है और यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड प्लान करते हो उसकी, और एक बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी देर तक फॉलो कर रहा था। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट आ चुका है, प्राइस ओवरसोल्ड जोन में था, अब प्राइस के घूमने का टाइम आ चुका है, अब बाइंग का टाइम आ चुका है। अब हमको ज़्यादा सेलिंग नहीं देखनी है, अब हमको इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर शॉर्ट नहीं करना है, हमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। ये था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड आप कैसे ढूंढोगे। अब बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन पे, सिर्फ ट्रेंड लाइन पे आप ट्रेड्स को कैसे ट्रेंड के साथ राइड करके प्लान करोगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड कैसे देखने हैं, वो हमको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में देखने हैं, जब ट्रेंड किसी ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका हो, मल्टीपल टाइम आ चुका है, ऐसे 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 करके आ चुका है। अब कितनी बार, अब कुछ ना कुछ इधर तो होगा, किस ना कुछ इधर तो होगा। जब मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका तो बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए अपने को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन देखना है, वहाँ से हमको रिवर्सल देखने को मिल जाएंगे। ब्रेकआउट आ रहा है, ओवरसोल्ड जोन से घुमा है, या ओवरबॉट जोन से घुमा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, ओवरबॉट जोन से घुमा है, तो हमको वहाँ पे बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड प्लान करना है। अब जब प्राइस ट्रेंड के साथ फॉलो कर रहा है तब कैसे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हाई बना था, फिर दूसरा बना, तो दो बने, हमने जोड़ दिया, हमको एक ट्रेंड लाइन मिल गई। अब हमको तीसरा प्लान करना है। अब सिंपल सा वहाँ पे स्टोकास्टिक जो इंडिकेटर है उसको हमको यूज़ करना है। कैसे? प्राइस ऊपर है, हायर एज पर चल रहा है, ठीक है, एंड प्राइस ने यहाँ से एक हाई बनाया, राइट, ये वाला, और एक यहाँ पर कहाँ आया, ओवरबॉट मतलब जोन वाला जो 80 का लेवल है, उसको टेस्ट किया, ठीक है, अपर बैंड को टेस्ट किया। फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है, प्राइस नीचे आता है, लोअर बैंड को टेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर देखो जब यहाँ पर भी आया था तब भी इसने लोअर बैंड टेस्ट किया था, यहाँ पर भी आया था, लोअर बैंड टेस्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है, सेलिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे लोअर एज पे पहुँच चुका है, इसका मतलब ये बता दिया कि घूम सकता है, और ये यहीं से घूम गया। ध्यान से देखना, इसको जूम करके देख लेना, मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता दूँ। प्राइस यहाँ से फॉल किया, ठीक है, तो ये वाले जोन से नीचे गिरा, इसका ऊपर जो बाइंग वाला ओवरबॉट जोन है वहाँ से नीचे आया, यहाँ से इसमें सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया तो ओवरसोल्ड जोन से घूम गया। यहाँ पर से अगेन इसने ये जो लोअर हाई बनाया, यहाँ से प्राइस फॉल किया, तो ये बाइंग जोन है, ओवरबॉट जोन है, वहाँ से गिर गया, 80 के जोन से जो स्टोकास्टिक है गिर गया। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे है और इसने दिखा दिया कि ये लोअर एज पर पहुँच चुका है। इसका मतलब जो यहाँ से लेकर अब अगर हम यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन रख देते हैं, नहीं रखनी है, यहीं पे से घूम सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमको स्टोकास्टिक इंडिकेटर बता रहा है कि ये बता रहा है कि यार ओवरसोल्ड जोन में प्राइस या लोअर एज को टच कर चुका है। अब ये अपर बैंड को टच करने के लिए कहीं ना कहीं जाएगा, क्योंकि प्राइस हमारा एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहीं से आया, यहाँ पर अगेन गया, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, यहाँ पर प्राइस क्या किया, ये देखो प्राइस ने क्या किया, इसका अपर बैंड को टेस्ट किया, जो 80 का लेवल है उसको टेस्ट किया। 80 का लेवल टेस्ट किया, इसका मतलब क्या है कि दो बार टेस्ट किया था, तीसरी बार अगेन यहाँ पर हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमको सिर्फ यहाँ पर एंट्री बनानी है, इसका स्विंग यहाँ का स्टॉप लॉस बनाना है और सेलिंग ट्रेड प्लान कर देना है, क्योंकि नीचे से भी दिख रहा है कि यहाँ से गिर सकता है प्राइस, और प्राइस वहाँ से गिर गया। फिर प्राइस यहाँ आता है तो ओवरसोल्ड जोन में चला गया, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर शॉर्टिंग ट्रेड बनाएंगे हमारे गलत हो जाएगा। हमको यहाँ पे से बाइंग ट्रेड बनाना है, यहाँ पर हमको अवॉइड करना है, क्योंकि प्राइस हमको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट भी नहीं किया, इसी के नियर बाय से आया, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्राइस है इस हाई बैंड को टेस्ट कर गया, तो ये दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ आ चुकी है और इस स्ट्रेंथ की बेस पे यहीं तक ही पहुँचा है, लेकिन नीचे से स्ट्रेंथ थी, ठीक है। फिर प्राइस नीचे फॉल करता है, इसके लोअर बैंड को टेस्ट करता है। नीचे फॉल करने के बाद आपको बाइंग नहीं देखना है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हैं, या हमको ट्रेंड के साथ में जाना, हमको सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो ही बनना है, सिर्फ शॉर्टिंग। बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, बाइंग तब देखेंगे जब कोई ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। यहाँ से नीचे आया लोअर बैंड,
अब अगेन देखो यहाँ से ऊपर का इस बैंड के आसपास आया, मीन्स इस ट्रेंड लाइन के अपर लेवल पर प्राइस आया और यहाँ पर भी इसने दिखा दिया कि ये अपर बैंड पर जा चुका है, जो हमारे 20 के लेवल से 80 के लेवल पर जा चुका है। और यहाँ से क्या है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ से गिरने के चांसेस हैं इसके। और यहाँ से हमारा एक अगर हमको दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन के टेस्ट कर रहा है, हमको कोई कंफर्मेशन मिली शॉर्टिंग, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाया, यहाँ पर अपने एंट्री बनाई और इसके अगेंस्ट में हम पूरा का पूरा टारगेट यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ से देखो प्राइस नीचे फॉल किया और इस लोअर एज तक आया, यहाँ कहीं तक आया और प्राइस भी इसके नीचे, और यहीं से ये ओवरसोल्ड जोन हो चुका था, यहीं पे इसने रेंज बनाया और यहीं से ऊपर चला। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर चला गया, ज़्यादा ऊपर तो गया नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ हमको क्या दिखा दी कि यहाँ से अब ये गिर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवरबॉट जोन ये दिखा रहा है, बट प्राइस वहाँ नहीं गया, प्राइस तो इससे नीचे ही गिरा हुआ है। वरना ओवरबॉट दिखाना होता तो इसने यहाँ चला जाना था, बट ये दिखा, प्राइस बता रहा कि प्राइस तो यहीं तक ही गया, लेकिन ये दिखा था कि यहाँ से गिर सकता है। क्या हुआ? प्राइस गिर गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको स्टोकास्टिक इंडिकेटर का यूज़ करके ट्रेंड लाइन के ट्रेड्स को कंफर्म करना है। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इस ट्रेंड लाइन को देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पर मैं काम करने की सोचूंगा, तो मैं शायद उतना अच्छा काम नहीं कर पाऊँ। अगर मैं सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को ध्यान पे दूंगा तो किसको शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ से शॉर्ट करना है नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को तो हम वेट करेंगे किस लाइन पर चिपके फिर मैं ट्रेड बनाऊँ। लेकिन अगर मैं इस इंडिकेटर को नीचे से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये इंडिकेटर बता रहा है कि ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है और ये ट्रेंड लाइन मेरे को बता रही थी कि यहाँ टेस्ट करने का वेट करने थे तब शॉर्ट करना, लेकिन वहाँ टेस्ट करने गया ही नहीं, बट इंडिकेटर ने बता दिया ओवरसोल्ड जोन है, ये शॉर्टिंग की जगह है, यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है, ओवरसोल्ड जोन में पहुँच चुका है। तो इसने नहीं बताया, बट मेरे को इस इंडिकेटर ने बता दिया कि यहाँ से गिर सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब यहाँ से प्राइस नीचे आया और हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन करेंगे कि और नीचे आएगा, बट ये ऑलरेडी डाउन साइड टेस्ट कर चुका है। ये जो स्टोकास्टिक इंडिकेटर है ये लोअर एज या ओवरसोल्ड जोन में गिर चुका है, इसने मेरे को पहले बता दिया कि प्राइस यहाँ से घूम सकता है। और हम सिर्फ अगर हम सिर्फ इस चार्ट को देखेंगे तो हम क्या वेट करेंगे, एक लोअर लो बनाए, यहाँ तक बनाए, यहाँ से घूमे, तब मैं ट्रेड लूँ। बट इसने मेरे को बता दिया कि लोअर लो नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ तो ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहाँ पर हो चुकी है जितनी बिकवाली हुई थी, ये एक बार ऊपर जाएगा। और वो कहाँ से पता चला? इससे नहीं पता चला। तो ये ऐसे हेल्प ली जाती है इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स हमको प्राइस एक्शन, जो प्राइस है, प्राइस से कभी कभी पहले बता देते हैं कि यहाँ से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, पहले समझ में आता है। यहाँ हम भले इसके नीचे आने का वेट करेंगे, ये हाई बना, लो बना, फिर लोअर हाई बना, हम लोअर लो का वेट करेंगे, बट इसको देखेंगे तो इसने बता दिया कि लोअर लो का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस यहीं से ही घूम सकता है, क्योंकि ये इस लोअर एज को टेस्ट कर चुका है। ठीक है, तो हायर एज पे है, अब ट्रेंड में चल रहा है, इसके ट्रेंड लाइन के हायर एज को टेस्ट किया और यहाँ पर भी हायर एज पे टेस्ट है, मीन्स इसका ओवरबॉट जोन में जा चुका है। आपने यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, स्टॉप लॉस प्लान करना है, ट्रेड लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आपने यूज़ करना है, इस ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है और इस इंडिकेटर का यूज़ करना है और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करना सीखना है। ठीक है, थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है, आपको थोड़ा सा इस वीडियो को आप एक और बार देखो, आप उसको लिखो, आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि मैं एक्जैक्टली इस स्ट्रेटजी में आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम ट्रेड उतने अच्छे प्लान नहीं कर सकते, हमको और कन्फर्मेशन चाहिए होती है और हमको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो वो कन्फर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस हमको ये स्टोकास्टिक इंडिकेटर देता है। इसका आप इस्तेमाल करो तो आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन बेटर मिलेगी और थोड़ा सा अर्ली कंफर्मेशन भी आपको मिल जाएंगी और आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करना सीख जाओगे। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई हम इसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करें। इसमें कोई भी रिस्क रिवॉर्ड फिक्स नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ट्रेड्स में आपके ज़्यादा बड़ी रिस्क रिवॉर्ड आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सिर्फ आप ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के बेसिस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के बेसिस पर आप बाइंग कर सकते हो, 1:2 पे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स जा सकते हो, क्योंकि आप ना तो बॉटम पकड़ सकते हैं ना टॉप पकड़ सकते। और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस आप छोटे टाइम फ्रेम में करोगे तो उतना बड़े आपको टारगेट्स नहीं देते, बड़े टाइम फ्रेम में आपको बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड भी आपको वैसे ही मैनेज होता है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर रहेगा अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ट्रेड कर रहे हो, आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं ले रहे हो। लेकिन अगर कोई आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पर आपका बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। एटलीस्ट आप वहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग जो टारगेट लेते हो, ट्रेंड लाइन का अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला, तो मैंने अगर इसमें एंट्री बनाई है तो मेरे को काम है इस स्विंग ब्रेकआउट जो ट्रेंड लाइन का लोअर एज है या इस चैनल का लोअर एज है वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लान करना, ब्रेकआउट पर अपनी एंट्री देखना, नीचे ओवर सोल्ड जोन से घुमाए वो उसको कंफर्म करना, क्रॉस ओवर आया उसको कंफर्म करना, अपना ब्रेकआउट पर एंट्री बनाना, क्योंकि यहाँ से वो ओवर सोल्ड जोन में था, चांसेस आर वेरी है कि ओवरबॉट जोन में जा सकता है और यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ गया है, अपनी एंट्री बनाना एंड उसके अकॉर्डिंग 1:2 1:3 एटलीस्ट अगर आपका ब्रेकआउट ट्रेड बनता है ट्रेंड लाइन के बेसिस पे तो एटलीस्ट 1:3 आपको यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा,
तभी आपका फ़ायदा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत वेट करवाता है ब्रेकआउट का। अदरवाइज़ आप वेट नहीं करते तो आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे 1:2 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर शॉर्टिंग प्लान कर सकते हो, या आप ट्रेंड में बाइंग ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड प्लान करते हो तो मेक श्योर आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, 1:3 मिनिमम आपका होना चाहिए। क्योंकि ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड जब होता है तो बड़ा टारगेट देता है, अदरवाइज उसमें आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा ही बनता है, क्योंकि एक स्विंग का स्टॉप लॉस आपको बनाना पड़ता है। तो आई होप आपको ट्रेंड लाइन समझ में आया होगा, ट्रेंड लाइन का क्या फ़ायदा होता है वो समझ में आया होगा, ट्रेंड लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं एंड ट्रेंड लाइन के बेसिस पर आप कैसे ट्रेड्स प्लान कर सकते हो या कैसे ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्शन में भी और ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में भी, और कैसे आप स्टोकास्टिक इंडिकेटर को यूज़ करके अच्छे अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, अच्छे ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ये स्ट्रेटजी क्या पता आपके काम आ जाए और आपको एक अच्छा एज इस स्ट्रेटजी से मिल जाए, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% श्योर नहीं होती। किसी भी स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है तो उस स्ट्रेटजी पे किए गए बैक टेस्टिंग से, उस स्ट्रेटजी पे की गई प्रैक्टिस से, और उस स्ट्रेटजी पे डेवलप किए अपने इमोशंस एंड साइकोलॉजी से, तभी पैसा बनेगा। अदरवाइज सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेटजी से पैसा बनता तो सभी के सभी करोड़पति होते। बट आपका यहाँ पे 90% रोल आपके डिसीजन, आपके इमोशंस, आपके साइकोलॉजी का होता है। तो स्ट्रेटजी के साथ उनको अटैच करो, उनको प्रैक्टिस करो, तब आपके लिए स्ट्रेटजी काम करेगी। मल्टीपल स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएंगी। ये स्ट्रेटजी भी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ट्रेड करना है डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने टॉप पर दिया है, आप अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।